वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम अंजलि एंड आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट। आज का मेरा ये टॉपिक रहने वाला है आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 2 का जो पेपर हुआ था उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर के एनालिसिस थे। बेसिकली मैं ईएसआई और इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए थे उन पे ही आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैंने ये लिस्ट बना ली है कुछ कॉमन टॉपिक्स की जो मुझे क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिला है यूट्यूब पे उससे देखने को मिला है। जो सबसे पहला जैसे ईएसआई के क्वेश्चंस अगर बोले तो जो क्वेश्चन बेस थे वो हमारे क्लाइमेट चेंज, लेबर माइग्रेंट रिफ्यूजीज पर बेस थे। देन जेंडर इक्वालिटी जो कि यूएनडीपी का रिपोर्ट आता है उस पर बेस थी। एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टार्टअप्स। अब अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आई गेस ऑलमोस्ट सभी जो भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन्ड हैं और मैंने ऑलरेडी सोर्स बता रखा है कहाँ से पढ़ना है। बट अगर आप प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी टॉपिक्स आते हैं या जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस कहीं ऐसे रैंडमली नहीं आते हैं और ना ही ऐसा है कि किसी भी बुक वगैरह से आते हैं। बेसिक हमारा जो भी न्यूज़ चल रहा होता है और वो न्यूज़ अगर हमारे लिए एनी हाउ रिलेटेड है, लाइक अगर मैं क्लाइमेट चेंज से बोलूँ तो क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड कोई भी रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की या फिर नेशनल, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सेम एज अगर जैसे जेंडर इक्वालिटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जैसे एजुकेशन हो गया, देन विमेन, एम्पावरमेंट हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया। इस तरह के जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिनको आप ये कह सकते हो कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे ही सारे बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली हमें फोकस्ड ये रहना होगा कि जो भी अपकमिंग लाइक अगर हमारा एग्ज़ाम है 2024 का अप्रैल मई में शेड्यूल होना है तो उसके पहले अभी जैसे अगर राइट टाइम है प्रिपेयर करने का तो 6 महीने 7 महीने पहले जो भी रिपोर्ट्स आई हैं और आती ही हैं रिपोर्ट्स, कोई भी रिपोर्ट आएगी, क्लाइमेट पे रिपोर्ट आएगी, एम्प्लॉयमेंट पे आएगी, इक्वालिटी पे आएगी, पॉवर्टी पे आएगी, रिपोर्ट्स जनरली नेशनल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आती रहती है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, रिपोर्ट आई है अभी इसकी। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए बढ़ जाता है क्योंकि ये एक कॉज है जो कि काफ़ी बड़ा है हमको डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री। अगर हम होल सोल पर्पस देखें कि आरबीआई का होल सोल पर्पस क्या है तो हम नॉर्मल बैंकिंग की तरह आरबीआई को नहीं देख सकते हैं क्योंकि आरबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप होने में। तो डेवलपमेंट के लिए जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको अपनी कंट्री को डेवलपिंग टू डेवलप बनाना है तो आपको उस कंट्री में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी होगी। सबसे पहले जो वर्नेबिलिटीज़ है, लाइक अगर वुमेन एम्पावर नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन अच्छा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं है, पॉवर्टी है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है और लेबर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स है, ये शिफ्ट कर रहे हैं, ब्रेन वॉश हो रहा है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है, नॉलेज नहीं है, इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आरबीआई का मेनली पर्पस ये होता है कि वो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे वर्क करे ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो आपको सबसे पहले जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस क्या है, क्यों है, वो बनाया क्यों गया है, तब आप ज़्यादा बेहतर ये समझ पाओगे। जैसे अगर मैंने अभी बताया जो वो आपको समझ में आया तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे कवर करनी है। आपको ऐसी न्यूज़ को कवर करना है जो न्यूज़
आपको डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री बनने में हेल्प करती है। जैसे क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत तो बड़ा कंसर्न है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमेशा ही न्यूज़ में कुछ ना कुछ रहता है। अब इसके अलावा अगर मैं जैसे बताऊँ, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़, एग्रीकल्चर को डेवलप करने से रिलेटेड न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ आती रहेगी ये 6 मंथ में वो हमें कवर करनी होगी। अब एग्रीकल्चर में इरिगेशन, क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ सीड, अगर कोई नई सीड आई है, और फिर उसके अलावा एडिटिंग की गई है, फिर जो बीटी कॉटन टाइप की चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इस तरीके से ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट को लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पॉवर्टी है, उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं आइडिया होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा जो भी डायनेमिक टर्म्स हैं, जो हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होंगे डेवलपिंग टू डेवलप करने के लिए। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखें तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इकोनॉमी हो गया, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, इन पे वर्क कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है, सिडबी कैसे वर्क कर रही है, या फिर सेबी कैसे वर्क कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हम उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई खुद से नहीं करेगी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है वो अपनी जगह से वर्क करेगी। जैसे अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आरआरबीज़ का नाम आएगा, नाबार्ड का नाम आएगा। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़, अभी जिस चीज़ पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोर्स दे रही है, ज़्यादा फोकस्ड है, जैसे अभी पैकेट इंडस्ट्री पे ज़्यादा, जो प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा वैल्यू है, या फिर या फिर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, अभी जैसे रोड पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होंगी हमारी कंट्री को बेसिकली डेवलपिंग टू डेवलप करने में, और जो भी हमारे पास अभी लूप होल्स हैं जिस पे हमको वर्क करना है, तो बेसिकली इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आई थिंक मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट होंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, न्यूज़ पढ़नी है, और जो भी इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता जाता है ना, वो आप एक जगह पर लिखते जाओ, क्योंकि जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें आपको लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो आप जब हर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट रख लोगे तो एग्ज़ाम में लिखने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो ये हो गया जो मैंने ईएसआई में फाइंड आउट किया है। ये सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव था मैंने उसका लिखा है, ऑब्जेक्टिव अभी मैंने नहीं देखा था। सो सेकेंडली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो मेनली किस पे बेस्ड थे, ये बेसिकली ऐसे वाले हैं टॉपिक्स। तो क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड था, देन सोशल मीडिया में चेंजेस, सोशल मीडिया में लैंग्विस्टिक अप्रोच, इस तरीके के क्वेश्चंस थे, एंड देन जेंडर इक्वालिटी एंड एआई। तो अगर हम इंग्लिश का भी पोर्शन देखते हैं, अगर हम ईएसआई को अच्छे से कर चुके हैं तो हमारे पास में अगर हम क्लाइमेट चेंज यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखने के केपेबल हो जाएंगे। दूसरा जेंडर इक्वालिटी हम लिख सकते हैं, एंड एआई ऑब्वियसली अभी डेवलपमेंट हो रहा है, एआई पे वर्किंग हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीज़ें भी हमें पढ़नी होगी, तो वो भी हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनसे आपको शुरू करना है। जैसे अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए बिल्कुल नए हो, आपको आइडिया नहीं है, फ़ेज़ 1 तो आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम का, मेंस, किसी भी बैंक एग्ज़ाम का अगर आप मेंस लेवल का प्रिपेयर करते हो तो वो आपका आरबीआई ग्रेड बी के फ़ेज़ 1 का प्रिपरेशन करा देगा साथ साथ। बट फ़ेज़ 2 के प्रिपरेशन के लिए हमको इधर उधर फाइंड आउट करना पड़ता है, और जो ऑनलाइन कंटेंट आते हैं वो भी महंगे ही होते हैं, तो उनको अफोर्ड करना हर किसी के लिए इतना इजी नहीं है। मैंने भी उसको नहीं लिया है, बट लास्ट टाइम मैंने प्रिपेयर किया था और काफ़ी सारी जगह से मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज को देखा था, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का जो नॉलेज हुआ है वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे आपके साथ। और
ये सारे टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप अगर इन टॉपिक्स को पहले रीड करके अंडरस्टैंड के शुरू करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसको कवर करने के लिए अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो आप, अगर आपके पास बुक है या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप नितिन संघानिया सर की बुक ले सकते हो, और टॉपिक वाइज उसमें आप पढ़ सकते हो। हर एक टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, आप आराम से उससे कवर कर सकते हो। और अगर आप बुक नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप सिर्फ इकोनॉमिक्स बाय नितिन सिंघानिया सर डालोगे तो यूट्यूब पर, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। कई सारे टीचर्स ने फुल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मैंने आई थिंक अनअकैडमी का था वो, मैंने देखा था एक टीचर का, कुछ टॉपिक्स मैंने वहाँ से देखे थे। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे समझ नहीं आ रहा था चीज़ों को, फिर उसके बाद मैंने बुक से रीड कर लिया था। सो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से शुरू करना है, तो आप इन टॉपिक्स से शुरू कर सकते हो। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको पहले देखना ही है। एक बार आप कुछ सालों के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। हालांकि कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बट आप एक बार उसको देख लोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको कवर करना है। एंड देन रीडिंग शुरू करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hope you like my video. If you like my video then please do share my channel and subscribe to